आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 8 का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो करते हैं शुरू। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फाउंडेशन ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी, द रिलेटिव कंसिस्टेंट ब्लेंड ऑफ इमोशंस, टेम्परामेंट, थॉट, बिहेवियर दैट मेक्स ईच पर्सन यूनिक। तो पर्सनालिटी सबकी यूनिक होती है और ये ब्लेंड मिक्सचर होता है इमोशंस का, टेम्परामेंट का, थॉट का, बिहेवियर का। सबके इमोशंस अलग है, टेम्परामेंट अलग है, थॉट सोचने का प्रोसेस अलग है, बिहेवियर अलग है, जो सबको यूनिक बनाता है एक दूसरे से। Next is personality, relative consistent blend of emotion, temperament, thought and behavior that makes each person unique। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वन toddler plays happily with other children, another prefer to play alone। कुछ toddler ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ खेलना पसंद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले खेलना पसंद करते हैं। तो such characteristics, way of feeling, thinking, acting, which reflect both inborn and environmental influence, affect the way child respond to other, adapt to their world। From infancy on, personality development is intertwined with some सोशल रिलेशनशिप और इसी को हम क्या कहते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो इंटरलिंक्ड होती है ये सोशल रिलेशनशिप्स के साथ, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे इनबोर्न मतलब हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये आप देख लो कि 0 से 3 जो मंथ का बच्चा होता है, इन्फेंट opens to stimulation, they begin to show interest, curiosity and they smile readily at people। वो स्माइल करेंगे, ठीक है, और वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्यूरियोसिटी शो करेंगे। 3 to 6 मंथ्स का जो बच्चा होता है, इन्फेंट कैन एंटिसिपेट व्हाट इज अबाउट टू हैपन, एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट व्हेन इट डज नॉट। अगर बच्चे जो एक्सपेक्ट करें अगर वो चीज़ नहीं हुई तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हो गई तो खुश होते हैं। ठीक है, दिस शोज दिस बाय बिकमिंग एंग्री और एक्टिंग वेरीली। 6 to 9 months infant play social games। तो 6 to 9 months में social games खेलते हैं, try to get response from people और चाहता है कि people से response आए। they talk to touch and cajole other babies to get them to response। ठीक है, 9 to 12 आप ये रीड कर लेना अब आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोशंस की बात करें तो इमोशंस सब्जेक्टिव होता है, रिएक्शन टू एक्सपीरियंस दैट आर एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं हमारे इमोशंस, सच एज सैडनेस, जॉय, फियर, ये सारे सब्जेक्टिव रिएक्शन होते हैं टू एक्सपीरियंस दैट आर एसोसिएटेड विद फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस। जो किससे एसोसिएटेड है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और बिहेवियरल। नेक्स्ट, first signs of emotion, newborn plainly show when they are happy, they let out piercing cries, flail their, अब वो सारे इसमें characteristics दिखाएंगे। जो crying होता है is the most powerful way and sometimes the only way infant can communicate their need। और सबसे पहला जो ऐसा चीज़ है वो होती है crying, जिससे बच्चा communicate करता है अपनी ज़रूरतों को लेकर। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के क्राई होते हैं, जैसे हंग्री क्राई, एंग्री क्राई, पेन क्राई, फ्रस्ट्रेशन क्राई एंड सो ऑन। स्माइलिंग और लाफिंग की बात करें तो अर्लीस्ट फेंट स्माइल अकर स्पॉन्टेनियसली सून आफ्टर बर्थ, apparently as a result of subcortical nervous system actively। तो ये भी आप रहने दो। when do emotions appear, emotions कब appear होते हैं। तो emotional development is an orderly process, complex emotion unfold from simpler ones according to one model of information emotional development। baby soon after birth show sign of contentment, interest। तो starting से ही, ठीक है, बर्थ से ही बच्चे जो है अलग अलग इमोशन शो करते हैं, इंटरेस्ट, डिस्ट्रेस, कंटेंटमेंट, ये सारी चीज़ें एट बर्थ स्टार्टिंग से ही बच्चा अपने इमोशंस को अपीयर करना शुरू कर देता है। और during the first next 6 months or so, these early emotional state differentiate into true emotions, joy, surprise। और ये स्टार्टिंग से फिर धीरे धीरे उनके जो इमोशंस है वो ट्रू इमोशंस में डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जॉय, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, लास्ट, एंगर एंड फियर।
ठीक है, ये रहा जैसे। तो कंटेंटमेंट हो गया जॉय, इंटरेस्ट हो गया सरप्राइज, डिस्ट्रेस्ट हो गया सैड, डिस्गस्ट, एंगर, फियर। तो पहले 6 मंथ में जो इनके कंटेंटमेंट, इंटरेस्ट, डिस्ट्रेस शो करता है बच्चा, बाद में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है जॉय, सरप्राइज, सैडनेस, डिस्गस्ट, एंगर, फियर में। सेल्फ कॉन्शियस इमोशन होता है इमोशंस सच एज एम्बेरसमेंट, एम्पैथी एंड एनवी दैट डिपेंड्स ऑन सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस होते हैं जैसा आपके एम्बेरसमेंट हो गए, एनवी हो गई, एम्पैथी हो गई, और ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितना कितना खुद के बारे में बच्चा अवेयर है, तो ये होता है सेल्फ कॉन्शियस इमोशन। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो रियलाइजेशन दैट वन एग्जिस्टेंस एंड फंक्शनिंग आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ अदर पीपल एंड थिंग्स। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है जब खुद की चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन होने लग जाता है और कैसे चीज़ें फंक्शनिंग होती है कैसे चीज़ों की। Altruistic behavior, activity intended to help another person with no expectation of reward. Altruistic behavior होता है activity intended to help another person, जो activity जब हम दूसरों की help करने में use करते हैं, जब हम दूसरों की help करते हैं बिना किसी expectation की कि हमें सामने से reward मिले। ठीक है, तो जब आप किसी की हेल्प करते हो और आप जब ये एक्सपेक्ट करते हो कि ठीक है, आप बिना एक्सपेक्टेशन की कि रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब आप उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करते हो रिवॉर्ड को और आप हेल्प करते हो किसी दूसरे पर्सन की, तो दैट इज ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर सीम टू कम नेचुरली टू टोडलर्स, ये स्टार्टिंग से अपने आप नेचुरली आ जाता है टोडलर्स में। एम्पैथी होता है जैसे एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अदर्स वन प्लेस एंड फील व्हाट द अदर पर्सन फील। एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब ठीक है भैया आपके साथ जो गलत हुआ है, जब किसी के साथ गलत होता है तो हम सिंपैथी शो करते हैं कि हाँ गलत हुआ है आपके साथ, जब हम सांत्वना देते हैं। लेकिन एम्पैथी होता है जब किसी के साथ गलत होता है और वैसा ही गलत उसके साथ भी हुआ है, तो वो उस चीज़ को पूरा फील कर सकता है जो उसको सांत्वना दे रहा होता है। ठीक है, समझ आ गया। सिंपैथी मतलब आप सिंपल सांत्वना दे रहे हो कि अच्छा ठीक हो जाएगा सब कुछ, और सिंपल दे रहे हैं। एम्पैथी होता है जब आपके साथ भी वही चीज़ हुई होती है, आपने भी वैसा ही फील किया होता है और आप सामने वाले को फील कर सकते हो। ठीक है, दैट इज एम्पैथी। नेक्स्ट आता है आपका मिरर न्यूरॉन्स हो गया, सोशल कॉग्निशन, ईगोसेंट्रिज्म हो गया। तो ईगोसेंट्रिज्म हमने पता है कि वो पियाजे की ही टर्म है। सोशल कॉग्निशन की बात करें तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल हैव मेंटल स्टेट्स एंड टू गोज देयर फीलिंग एंड इंटेंशन। ये आप सबने टर्म्स पढ़ चुके हैं ईगोसेंट्रिज्म। और ठीक है, टेम्परामेंट होता है कि पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकली बेस्ड वे ऑफ अप्रोचिंग एंड रिएक्टिंग टू पीपल एंड सिचुएशन, वो किस तरीके से अप्रोच कर रहा है या किस तरीके से रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन पे। ठीक है, ईजी चिल्ड्रन, डिफिकल्ट चिल्ड्रन, सो स्लो टू वार्म अप चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट है। ईजी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद द जनरली हैप्पी टेम्परामेंट होता है, जिनका रेगुलर बायोलॉजिकल रिथम होता है, रेडीनेस टू एक्सेप्ट न्यू एक्सपीरियंस को न्यू एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल उत्साहित रहता है। डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन होते हैं चिल्ड्रन विद इरिटेबल टेम्परामेंट होता है, रेगुलर बायोलॉजिकल रिथम होता है और इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स। स्लो टू वार्म अप चिल्ड्रन होता है हुज टेम्परामेंट इज जनरली माइल्ड होते हैं और हेजिटेंट होते हैं वो न्यू एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने में। नेक्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इजी चाइल्ड के, डिफ़िकल्ट चाइल्ड को, स्लो टू वार्म के। वैसे मेन तो यहीं पे हमने पढ़ लिए ये तीनों, फिर भी आपको रीड करना है तो रीड कर लेना पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट। टेम्परामेंट कैसे मेजर होता है, हाउ स्टेबल इज टेम्परामेंट। डेवलपमेंटल इश्यूज एंड इन्फेंसी, डेवलपिंग ट्रस्ट। तो डेवलपिंग ट्रस्ट, अब यहाँ पे बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आ गया। ये सारे एरिक्सन की आएंगे। अब एरिक्सन में भी इसने पूरा नहीं बता रखा है इनमें, इसको भी हम स्टडी करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही स्टेज बताई गई है, सिर्फ एक ही स्टेज। हम सारे स्टेजेस को डिस्कस करेंगे अभी, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको छोड़ देना। डेवलपिंग अटैचमेंट, तो ये हमारा बोल भी ने दिया है, और अटैचमेंट का मतलब होता है यस, ये
इम्पॉर्टेंट है। अटैचमेंट जो है वो रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन टू पीपल, स्पेशली बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, ईच ऑफ whom contribute to the quality of the relationship। PYQ में आया है भाई ये 2022 के, और ये आया है कि डैश इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन टू पीपल, तो उसमें आंसर आएगा अटैचमेंट। ठीक है, ये लाइन आई है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। Studying pattern of attachment. Strange situation is laboratory technique used to study infant attachment. Secure attachment, avoidant attachment, ambivalent attachment. तो secure attachment होता है pattern in which an infant is quickly and effectively able to find comfort from a caregiver when faced with a stressful situation. तो secure attachment का मतलब होता है वो pattern जिसमें जो infant है वो quickly और effectively comfort find कर लेता है caregiver के साथ। अवॉइडेंट अटैचमेंट की बात करें तो पैटर्न इन विच इन्फेंट रियरली क्राइज व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑन हिज और हर रिटर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, अवॉइडेंट अटैचमेंट में वो पैटर्न देखने को मिलता है जहाँ पे बच्चा रेयरली रोता है जब उनके प्राइमरी केयर गिवर सेपरेट हो जाते हैं और अवॉइड करता है कॉन्टैक्ट उनका, वो जब वापस घर आते हैं तो उस कॉन्टैक्ट को वो अवॉइड करते हैं। एम्बिवेलेंट या फिर रेजिस्टेंस अटैचमेंट की बात करें तो पैटर्न इन विच एन इन्फेंट बिकम एंशियस बिफोर द प्राइमरी केयर गिवर लिव्स। तो एम्बिवेलेंट में क्या होता है, जो इन्फेंट होता है वो एंशियस हो जाते हैं जब उनके केयर गिवर घर को छोड़ के जाते हैं और वो अपसेट हो जाते हैं ड्यूरिंग हिज और हर एब्सेंस। नेक्स्ट आता है disorganized or disoriented attachment pattern in which an infant after separation from primary caregiver show contradictory behavior on his or her रिटर्न। तो डिसऑर्गेनाइज डिसोरिएंटेड अटैचमेंट में जब इन्फेंट जो है वो सेपरेट होता है प्राइमरी केयर गिवर से और जब वो वापस घर आते हैं तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टा बिहेवियर शो करते हैं। जब वो घर आते दिखाना तो चाहिए उन्हें खुशी, लेकिन वो उल्टा बिहेवियर शो करते हैं उनके सामने। नेक्स्ट, stranger anxiety or separation anxiety. Stranger anxiety, weariness of strange people and places shown by infant from 6 to 12 month। तो stranger anxiety जब कोई बाहर से आता है stranger तो उसको देख के वो घबरा जाता है, तो that is stranger anxiety और ये आता है 6 to 12 month। separation anxiety होता है जब केयर गिवर से वो छोड़ के जाता है केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर, तो वो जो है इन्फेंट वो एंग्जाइटी शो करता है, उस एंग्जाइटी को बोलते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन जब केयर गिवर छोड़ के जाता है, ठीक है, और स्ट्रेंजर एंग्जाइटी जब कोई स्ट्रेंजर आके बच्चे के साथ हाय हेलो करता है तो वो जो है घबरा जाते हैं, तो वो होता है आपका 6 to 12 मंथ्स के बीच में। म्यूचुअल रेगुलेशन भी आया है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ में ये भी आया है। PYQ में ये भी आया है, प्रोसेस बाय विच इन्फेंट केयर गिवर कम्युनिकेट इमोशनल स्टेट्स टू ईच अदर एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। तो ये आया है भाई म्यूचुअल रेगुलेशन, इसको देख लेना, PYQ में आया है ये वाला। ठीक है, still phase paradigm is a research procedure used to measure mutual regulation in infant 2 to 9 months old। सोशल रेफरेंसिंग भी देख लेना, अंडरस्टैंडिंग एन एम्बिग्यूअस सिचुएशन बाय सीकिंग आउट अनदर पर्सन परसेप्शन टू इट। सेल्फ कंसेप्ट देख लेना, ये भी आया सेल्फ कंसेप्ट PYQ में। सेंस ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एंड इवैल्यूएटिव मेंटल पिक्चर ऑफ वंस एबिलिटी एंड ट्रेट। ठीक है, जब हम अपनी इमेज बना लेते हैं तो दैट इज सेल्फ कंसेप्ट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये हम पढ़ेंगे एरिक्सन के। Socialization or internalization. Socialization वो development of habits, skills, value, motives shared by responsible, productive member of society. Internalization होता है during socialization process by which children accept societal standard of conduct as their own, तो उसे बोलते हैं internalization. Self regulation, a person independent control of behavior to conform to understand social expectation। ठीक है, मैं ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसे डिटेल में पढ़ना है वो उसको पढ़ सकते हैं। कंसाइंस इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विच यूजुअली, ये रहने दो, ये नहीं आएगा।
हाउ डिफरेंट आर बेबी बॉयज एंड गर्ल्स, जेंडर हो गया ये। तो जेंडर होता है सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, तो इसको आप कहते हो जेंडर। जेंडर टाइपिंग का मतलब होता है जैसे द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न बिहेवियर दैट देयर कल्चर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ईच सेक्स। तो जेंडर टाइपिंग होता है जिस हिसाब से जो आपका कल्चर देखता है कि फीमेल का ये काम होता है, मेल का ये काम होता है, तो दैट इज जेंडर टाइपिंग। कॉन्टैक्ट विद अदर सिबलिंग्स, चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, अर्ली चाइल्ड केयर, नेक्स्ट इज पार्ट 4 अर्ली चाइल्डहुड, अ प्रीव्यू, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। तो ये तीनों चैप्टर आएंगे हमारे पार्ट 4 में। अर्ली चाइल्डहुड में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और चैप्टर 9 है आपका फिजिकल डेवलपमेंट एंड हेल्थ इन अर्ली चाइल्डहुड, एस्पेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्लीप पैटर्न प्रॉब्लम, ब्रेन डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बॉडीली ग्रोथ एंड चेंज, ठीक है, एक सेकेंड। ये नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।